आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, हमें बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है, वह तरंग के रूप में भी होती है और कणिका के रूप में, कण के रूप में। ठीक है, तो कणिका का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का, न्यूटन ने। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया था, जो उन्होंने तरंगों के माध्यम में विक्षोभ के रूप में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, किस प्रकार समझते हैं? तो मान लेते हैं कि हम एक यहाँ पे प्रकाश स्रोत है S। ठीक है, तो अगर ये किसी बिंदु पर एक बिंदु संरेखित स्रोत S हम रख दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है? तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, जो सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रही है। ठीक है, माध्यम में जिस बिंदु पर यह तरंग पहुंचती है, वहां का कण क्या होने लगता है? वहां का कण कंपन करने लगता है, अर्थात हम कहते हैं कि वहां पे विक्षोभ उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इस स्रोत को, बिंदु स्रोत को लेकर के कोई एक, हम यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम एक केंद्र बनाकर एक गोलाकार सतह से खींचे, जिसका नाम हम लोग सिग्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सतह के सभी बिंदुओं के कण का क्या होगा? एक समय पर एक ही कला में कंपन होगा। ठीक है, यहाँ के जो कण होंगे वह एक समय में एक समान कला में कंपन करेंगे। ठीक है, सारे कण क्या होंगे? एक समय में एक ही कला में कंपन होगा, जिसके कारण क्या होता है कि ऐसी सतह जिसके सभी बिंदुओं पर एक क्षण पर एक ही कला में विक्षोभ हो, तो वहां पे हम कहते हैं कि वहां पे इस प्रकार से तरंगार्ग उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? इस प्रकार से यहाँ पे तरंगार्ग उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये जो तरंगार्ग है, ठीक है, ये तरंग के चलने की दिशा के सदा तरंगार्गों पर लंबत होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे तरंग की दिशा देखेंगे तो तरंगार्ग पे लंबवत होती है दिशा। ठीक है, तो हाइगेंस के मूल धारणा को सिद्धांत के रूप में दिया था कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी सतह के किसी बिंदु पर एक तरंगार्ग पहुंचता है, जब सतह के किसी बिंदु पर तरंगार्ग पहुंचता है, उन्होंने पहले तरंगार्ग को परिभाषित किया। ठीक है, और उन्होंने बताया उनके सिद्धांत के अनुसार कि जब किसी सतह के किसी बिंदु पर तरंगार्ग पहुंचता है तो क्या होता है कि जिस बिंदु पर तरंगार्ग पहुंचता है, तो वह बिंदु एक द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करने लगता है। वह बिंदु क्या होता है? तो वह बिंदु एक द्वितीयक स्रोत के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है, और ये जो तथा उस बिंदु से गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है कि फिर क्या होता है कि द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है और बाद के किसी समय पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई आगे की दिशा में सभी जगह पे समान रूप से ये फैलती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश स्रोत है, ये पहले तरंगिका के लिए क्या करता है? स्रोत के लिए की तरह कार्य करता है। अब इस तरंगार्ग के लिए ये जो तरंगार्ग है, ये द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करेगा, और इस रूप से ये क्या होता है? पूरी जो सतह है उस पे, अर्थात हम कह सकते हैं माध्यम में एक समान रूप से प्रकाश तरंग के रूप में फैलता है। तो यही थी हाइगेंस के द्वारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत की मूल अवधारणा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।